बोले बांके बिहारी लाल की। दान करना है तो फिर उसका बखान नहीं करना है। बाबा रहीम दान करते थे और जैसे ही महाराज बाबा रहीम दान करते थे तो जिसमें टोकरा भर भर के देते थे नजरें झुका लेते थे। तो किसी को अच्छा नहीं लगा। तुलसीदास उनके मित्र हुए, उनको चिट्ठी लिख दी कि बाबा रहीम दान तो रोज करते हैं लेकिन जब दान करते हैं तो अपना मस्तक झुका लेते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। तो बाबा रहीम से महाराज तुलसीदास ने पत्र के माध्यम से पूछा। क्या पूछा? हाथ खड़ा करेंगे सभी और गाएंगे, बोलेंगे साथ में मेरे साथ। गाना नहीं है, ऐसे बोलना है आपने। ऐसी देनी देन दो, बोलिए। ऐसी देनी देन हो इत सीखे हो बैन कि ज्यो ज्यो कर ऊंचा करे त्यों त्यों नीचे नैना। तुलसीदास बाबा ने पूछा कि जब रहीम आप दान करते हैं तो मुख नीचे क्यों कर लेते हैं? तो देखिए कितना सुंदर जवाब इन्होंने पत्र के माध्यम से दिया। फिर हाथ खड़ा करें। देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पर करें दासो नीचे नैन। हटा लो कि महाराज लोग हम मेरे ऊपर करेंगे इसलिए मैं सर झुका लेता हूँ और सर झुका करके देता हूँ। देने वाला तो कोई और है, वो दे रहा है तो मैं दे रहा हूँ। ये किसके शब्द थे? बोले बांके बिहारी लाल के, रहीम के। तो महाराज अब भीष्म पितामह ने कहा कि हे पांडवों अब आप चुप हो जाओ, आज मैंने कन्हैया के साथ कुछ बातें करनी है, अब आप कुछ नहीं पूछेंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि जितने दिन से मैं आपका इंतजार कर रहा था, मेरी एक बेटी है उसकी मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही सुना तो पांडव हैरान परेशान कि कौन सी बेटी, शादी नहीं हुई, बेटी कहाँ से आ गई? तो भीष्म पितामह ने कहा कि इस समय आप मेरे सामने हैं और मैं आपको उस बेटी को हवाले करता हूं, मतलब अपनी बुद्धि की शादी आपसे करता हूं। बोले बांके बिहारी लाल की। तो सजनों इस तरह आज भीष्म पितामह भगवान के सामने, हालांकि उन्हें इच्छा वरदान था कि जब वो अपनी इच्छा मन में सोचेंगे तब उनकी मृत्यु होगी, लेकिन सजनों एक इच्छा और थी कि अंतिम समय में दे अंत काले तुम हो सामने। ये इच्छा थी कि प्रभु में इच्छा थी कि आप सामने हो। इस तरह आज भीष्म पितामह ने सजनों अपने उस 5 भौतिक शरीर का यहाँ पर विश्राम किया। इसी के साथ सजनों आज की कथा की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।